सत्ता एक ऐसा नशा है जिसके लिए इंसान खुदा भी बनता है और गुनहगार भी। उत्तर प्रदेश की सियासत ने कई मठाधीश देखे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने लोकतंत्र के मंदिर की सीढ़ियों को रात के अंधेरे में नापा। जी हां, स्वागत है आपका हमारे खास शो मठाधीश में, जहां हम राजनीति के उन पन्नों को पलटते हैं जिन पर वक्त की धूल नहीं बल्कि साजिशों की लंबी लंबी गाढ़ी स्याही लगी है। नमस्कार, मैं हूं अजीत प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं मठाधीश नंबर 1 शो हमारा। और आज बात एक ऐसे शख्स की करेंगे जिसने 31 घंटे के लिए यूपी की तकदीर को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया था। बस्ती से निकला वो नाम जिसने सफेद पोश चोले के पीछे सियासी शतरंज की ऐसे चालें चली कि आज भी दुनिया उन्हें सियासत बदला नहीं, कुछ तो जगदम्बिका पाल ने अपनी चाल का खेला जो हमेशा वो अपने तरीके से चलते रहे। आज वे केवल सांसद नहीं बल्कि पार्टी के भरोसेमंद नेता हैं। तो आज हम आपको दिखाते हैं उस नेता की कहानी जिसकी राजनीति की राहें उतार चढ़ाव और रणनीति किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। अंधेरा गहरा हो तो साजिशें जन्म लेती हैं और अगर अंधेरा राजभवन की दीवारों के पीछे हो तो लोकतंत्र का कत्ल होता है। मठाधीश में आज हम उस शख्सियत का मुखौटा उतारेंगे जिसने बस्ती की खाक छानी, छात्र राजनीति में बाहुबल का स्वाद चखा और फिर रातों रात उत्तर प्रदेश की किस्मत को अपनी जेब में डाल लिया। लोग उसे वनडे सीएम कहते हैं, हम उसे सियासत का वो मठाधीश कहते हैं जो समंदर की गहराई और लहरों की चाल दोनों को पहचानता है। आज का अध्याय जगदम्बिका पाल की एक अधूरी शपथ, एक पूरा खेल। बस्ती की जमीन पर एक सितारा जन्मा जिसने बहुत जल्द समझ लिया था कि इस देश में कलम से ज्यादा ताकत कुर्सी और कंधे में होती है। छात्र राजनीति के अखाड़े से निकले जगदम्बिका पाल ने सफेद कुर्ते को अपनी ढाल बनाया और निकल पड़े उस दलदल की ओर जहां पांव धंसते तो हैं लेकिन रसूख आसमान छूता है। ये वो दौर था जब बस्ती से लखनऊ तक पाल के नाम की धमक सुनाई देने लगी। लखनऊ के आसमान पर सियासत का ग्रहण लगा था। राज्यपाल रोमेश भंडारी ने लोकतंत्र की मर्यादा को ताक पर रखा और आधी रात को जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री पद का अमृत पिला दिया। मठाधीश के डिक्शनरी में वफादारी जैसा कोई शब्द नहीं होता। 15वीं लोकसभा तक जो कांग्रेस के गुणगान करते नहीं थकते थे, उन्होंने 7 मार्च 2014 को हाथ का साथ ऐसे छोड़ा जैसे कोई पुराना और फटा हुआ लिबास। मोदी की आंधी उठी तो पाल ने अपनी नाव का रुख मोड़ दिया। ये अवसरवादिता थी या फिर राजनीति की बिसात पर चला गया सबसे बड़ा शहमाद। पाल बीजेपी में आए और ऐसे रचे बसे कि पुराने संगी भी देखते रह गए। आज वो दिल्ली के लुटियंस जोन में एक संजीदा सांसद हैं। वक्फ जैसे संवेदनशील मुद्दों पर जेपीसी के चेयरमैन बनकर सरकार की ढाल बने हुए हैं। लेकिन सफेद पोश चोले के पीछे आज भी वही बस्ती का बाजीगर छिपा हुआ है जो जानता है कि कब झुकना है और कब झपट लेना है। मठाधीश किस कहानी का अंत नहीं हुआ है, क्योंकि जगदम्बिका पाल जैसे खिलाड़ी रिटायर नहीं होते, वो बस अपना अगला नकाब तैयार रखते हैं। याद रखिए, राजनीति में चेहरे नहीं चालें याद रखी जाती हैं और जगदम्बिका पाल की चालों ने यूपी से लेकर दिल्ली तक जो निशान छोड़े हैं उन्हें इतिहास कभी नहीं मिटा पाएगा।